हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं 20 बुक्स के बारे में। ये वो 20 बुक्स हैं जिनको रीड करके हम में से कोई भी मार्केट की एक सॉलिड नॉलेज ले सकता है। ये 20 बुक्स हमारी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की जो लर्निंग है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसको कंक्रीट की तरह से मजबूत कर सकता है। और उसके बाद हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इन 20 बुक्स की नॉलेज को किस तरीके से यूज करके एक सक्सेस की सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकते हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट को लेते हुए। तो ये जो बुक्स हैं, 20 बुक्स हैं, इनका इंट्राडे से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। सो ये 20 बुक्स वो 20 बुक्स हैं जो इक्विटी में बिना मार्जिन के ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इन्वेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो इट मीन्स चाहे हमारा टाइम होराइजन कुछ भी हो, अगर हमारा अपना पैसा है और मार्केट में हम अपने पैसे से एक सिस्टमेटिक अप्रोच के चलते पैसा बनाना चाहते हैं और एक समझ के साथ काम करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस की समझ है, चाहे वो इकोनॉमिक्स की समझ है, जो इकोनॉमिक्स यूज होती है स्टॉक मार्केट में, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, मीन्स एनीथिंग रिलेटिंग टू टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स, जो कुछ भी हैं, जितनी भर भी चीजें हैं यहाँ पर, ये बुक्स आपको सारी ही बैकग्राउंड को, आपकी स्टॉक मार्केट की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने में काम करेगी। मेरा मन था कि आपके सामने इस 20 स्टॉक जो 20 बुक्स की लिस्ट है उसको आपके साथ में शेयर करूं। आपको इनको लर्न करना है। ये कंप्लीट मीन्स ये ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, पीएचडी भी है। ये 20 बुक्स आपको एक बहुत हद तक, काफी हद तक आपकी नॉलेज को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेगी। देखो, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि उसके बाद में प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। लाइव जो इमोशनल अत्याचार किया जाता है मार्केट की तरफ से, वो नहीं झेलना पड़ेगा। वो सब कुछ तो होगा ही, लेकिन जो आपकी एकेडमिक नॉलेज होनी चाहिए, जो एकेडमिक बैकग्राउंड होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो एकेडमिक बैकग्राउंड होनी चाहिए, ये 20 बुक्स आपकी उस बैकग्राउंड को पूरा करेंगी। मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहा हूं, जिससे आप सबको मैं कलर भी दिखा सकूं, कौन सी बुक की मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूं ये भी बता सकूं। मेरी एक यहां पर डिस्क्लेमर है बड़ा सिंपल सा, कि मेरा इन बुक्स में कोई रिकमेंडेशन एज सच पैसे कमाने को लेकर नहीं है। काफी लोग इस तरह के डाउट इमीडिएटली करने लगते हैं। तो मुझे किसी से कोई पैसे नहीं मिले। आपको बुक खरीदनी है, आप बुक्स परचेज करो, नहीं खरीदनी है नहीं करना, मेरा काम बताना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अमेजोन से कुछ यहाँ पर पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने आज तक किसी का कुछ भी प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की, कोई कोलैबोरेशन नहीं किया, किसी तरह का कोई एंडोर्समेंट नहीं किया। तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हो। मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ, और सबसे पहले जैसे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहली बुक की। तो ये सबसे पहली बुक है अपनी लर्न टू अर्न। हम सबसे पहले बात करते हैं लर्न टू अर्न, और लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। पीटर लिंच ने एक्चुअल में 3 बुक्स यहां पर लिखी हैं। तो सबसे पहली बुक की मैं बात करता हूं यहां पर, लर्न टू अर्न, जो पीटर लिंच ने लिखी है। ये हिंदी और इंग्लिश में ज्यादातर सारी ही बुक्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम इसको सर्च करें तो पीटर लिंच की 3 बुक्स लिखी हुई है। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक बुक है लर्न टू अर्न, ये पीटर लिंच ने लिखी है। सेकंड बुक की हम बात करते हैं, वो भी पीटर लिंच ने ही लिखी है। दिस इज वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच अगेन। और दिस इज द बुक नेम, यहां पर अगर आप इसको सर्च करोगे आपको दिख जाएगा। सो दिस इज द बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, दिस द सेकंड बुक। और थर्ड बुक है बीटिंग द स्ट्रीट। बीटिंग द स्ट्रीट भी पीटर लिंच ने ही यहां पर लिखी हुई है, बीटिंग द स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। और मैं आपको इसका कवर दिखा देता हूं। कवर दिखाने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो दिस इज द थर्ड बुक, बीटिंग द स्ट्रीट। फोर्थ बुक की मैं बात करता हूं यहां पर, मार्केट सेंसेस एंड नॉनसेंस। यहाँ पर मार्केट सेंस एंड नॉनसेंस, ये जैक डी स्वेगर ने लिखी हुई है। अमेजिंग बुक है, थोड़ी सी महंगी है, लेकिन जितना पैसा आप कमा पाओगे मार्केट से इन सारी बुक्स को कंप्लीट करने के बाद में, उसके हिसाब से ये कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। सो दिस इज द बुक मार्केट, नो दिस इज मार्केट विजार्ड, दिस मार्केट सेंस एंड नॉनसेंस, दिस वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट 2054 रुपीज की है ये। बट इट्स ओके, बहुत ज्ञान है इस बुक में, आपको पढ़नी चाहिए। उसके साथ में हम नेक्स्ट बुक लिखते हैं, मास्टरिंग द मार्केट साइकिल। मास्टरिंग द मार्केट साइकिल,
दिस बुक इज रिटन बाय होवर्ड मार्क्स, और होवर्ड मार्क्स एक बहुत बड़े फंड मैनेजर भी हैं, और मास्टरिंग द मार्केट साइकिल जरूर पढ़नी चाहिए। दिस इज द फिफ्थ बुक। सिक्स बुक की हम बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बुक वी मस्ट रीड, और इसको भी जो लिखा है वो होवर्ड मार्क्स ने ही लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सारी वो बुक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद में आपके अंदर स्टॉक मार्केट का जो ज्ञान है वो एक लिमिटलेस हो जाएगा। अथाह कहते हैं जिसको हिंदी में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो ज्ञान आपको मिलेगा। और नेक्स्ट बुक है द प्रिंसिपल्स। यहाँ पर प्रिंसिपल्स की एक प्रिंसिपल्स, रे डालियो ने इस बुक को लिखा हुआ है, और इसको अब मैं आपको कवर दिखाता हूँ। दिस इज द बुक प्रिंसिपल्स, रे डालियो। ये भी बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं। और नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी इज अ वंडरफुल बुक। दिस इज नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, हाउएवर इसको पढ़ने के बाद में जो हमारे अंदर समझ आनी चाहिए, जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो इसको मैं पढ़ने की आपको रिकमेंडेशन देता हूं। एज बीइंग ए टीचर, तो मैं अपने आप को एक टीचर ही मानता हूं, जो एक भाई के रूप में है आप सबके साथ, जिससे हम सब आगे बढ़ सकें। वन मोर इंपॉर्टेंट बुक, अगेन दिस बुक इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू स्टॉक मार्केट, लेकिन पैसे से रिलेटेड है, और हम सबको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये एक अच्छी बुक है। उसके साथ में वन मोर बुक, द रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक मार्केट, रेमिनिसेंसेस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, नॉट मार्केट। और ये बहुत सारे कवर्स हैं, इसके अलग अलग कवर्स हैं, सो यू कैन बाय एनी कवर, मीन्स इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो सस्ती है इसमें से वो आप पिक कर लो, कोई फर्क ही नहीं है, सारे सेम है। इतने सारे वर्जन्स हैं, कोई फर्क नहीं है, अंदर सब कुछ इसमें सेम है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक रिटेन ऑन स्टॉक मार्केट बाय वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक ऑपरेटर सो फार एवर लिव्ड, यानी कि आज तक के जो भी सबसे बड़े स्टॉक ऑपरेटर रहे हैं, ये उनकी इसमें कहानी है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। उसके बाद में वन मोर बुक, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये बुक भी डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन द कंपाउंड इफेक्ट आपको बहुत हेल्प करती है ओवरऑल स्टॉक मार्केट, ओवरऑल मनी, ओवरऑल ह्यूमन नेचर, इन सबको समझने में। नाउ नेक्स्ट बुक इज ऑन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को लेकर हम काफी उत्साहित रहते हैं, काफी अच्छा लगता है हमें। हार्ड कवर में आती है, 2000 रुपीज की बुक है। तो आप देख सकते हो, अगर हार्ड कवर से अलग आपको सॉफ्ट मींस पेपर बैक में मिलती है, दिस इज योर चॉइस कि आपको कौन सा कवर खरीदना है। आपको ऑनलाइन पीडीएफ इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ना है या खरीद के पढ़ना है, जैसे मर्जी आपको मन करे वैसे पढ़ो। लेकिन मैं जब भी बुक्स पढ़ता हूं मैं खरीद के पढ़ता हूं, ये मेरी हैबिट है, क्योंकि जिस टीचर ने इस बुक को लिखा है उससे अगर ज्ञान लेना है तो जो उसकी कॉस्ट है हमें वो पे करनी चाहिए। दिस इज माई बेसिक अंडरस्टैंडिंग, चॉइस इज योर्स। तो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जॉन जे मर्फी ने इनको लिखा हुआ है इस बुक को। बड़ी मोटी सी बुक है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है, अमेजिंग बुक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को लेकर काफी अच्छी नॉलेज आएगी। फिर है द कंप्लीट फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ बर्कशायर हैथवे। ये एक बुक है जिसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, आज तक की पूरी हिस्ट्री दी हुई है बर्कशायर हैथवे की, कि कैसे कैसे इसको स्टार्ट किया गया था, कैसे इसको एक्वायर किया था, उसके बाद में क्या क्या किया था, और कैसे कैसे आज ही जाके दुनिया की टॉप मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी है। दिस इज ए काइंड ऑफ फंड मैनेजमेंट ओनली, लेकिन एक कंपनी के फॉर्म में है। इसमें विड्रॉ करने का ऑप्शन सिर्फ दूसरे को सेल करके अपने शेयर्स को, अदरवाइज नहीं है। सो दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ फंड मैनेजमेंट। दिस इज ए वंडरफुल बुक रिलेटिंग टू सर वॉरेन बफेट। और एक और बुक है जो इन्हीं के ऊपर लिखी हुई है, टैप डांसिंग टू वर्क। दिस इज ऑल्सो वन अमेजिंग बुक। इसके मीन्स वॉरेन बफेट सर के बारे में इस बुक में काफी अच्छा लिखा हुआ है, और बहुत सारे सालों की इसमें हिस्ट्री है, 1966 से लेकर 2013 तक का इसमें एक बैकग्राउंड है। अमेजिंग बुक है। वन मोर बुक है ये आपकी सीक्रेट ऑफ मिलियनियर्स माइंड। यहाँ पर सीक्रेट ऑफ मिलियनियर्स माइंड, अमेजिंग बुक, जरूर पढ़नी चाहिए, हर किसी को पढ़नी चाहिए, और अपने दोस्तों को पढ़ानी भी चाहिए, उनको पढ़ने के लिए बोलना भी चाहिए। टी हार्व एकर ने लिखी हुई है सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड।
अमेजिंग बुक। मैंने इस एम को यहां से काट के इसको बी किया हुआ है, जिससे ये सीक्रेट ऑफ द बिलियनियर्स माइंड बन जाए। तो मैं अपने हिसाब से ये थोड़ा सा बचपने वाली हरकतें करता रहता हूँ, शैतानी जिसको कहते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको ट्रिलियनियर भी कर सकते हो, आई डोंट माइंड। और मैं चाहूंगा कि आप बहुत सक्सेस लो लाइफ में, इसीलिए आपके साथ में ये सारी बुक्स में शेयर भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट बुक इज हाउ आई मेड $2 million इन स्टॉक मार्केट। ये निकोलस डार्वस ने लिखी हुई है, और इन्होंने खुद ने इतने पैसे कमाए थे, और ये बहुत पुरानी बुक है। वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, मीन्स आज तक की सबसे अच्छी बुक में से ये एक बुक है जो मेरे हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए। वन मोर बुक इज कॉमन सेंस एंड अनकॉमन प्रॉफिट। कॉमन सेंस, कॉमन कॉमन सेंस नहीं, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट, सॉरी, कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट, कॉमन स्टॉक्स, मुझे लिखना पड़ेगा शायद, यस, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट। दिस इज रिटन बाय, ऑथर्ड बाय फिलिप ए फिशर। थोड़ा सा पेपर मीन्स पेपर बैक का भी इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है, बट दैट्स ओके। हमें इस बारे में इतना बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें सिंपली इन सारी बुक्स को पढ़ लेना चाहिए। वन मोर बुक हम यहाँ पर जाते हैं, और ये बुक है हमारी द सीक्रेट। मैंने बहुत बार इस बुक के बारे में बताया हुआ है, द सीक्रेट बुक। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए इस दुनिया में, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, कुछ भी कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर वो स्टूडेंट है, या वो बिजनेसमैन है, चाहे वो लीडर है, चाहे पॉलिटिशियन है, एवरीबडी शुड रीड दिस बुक। ये बुक जो हमें रीड करनी चाहिए, जो 18th नंबर पर आई है, लेकिन आई विल रिकमेंड पर्सनली कि इन 20 बुक्स में से सबसे पहले आप इस बुक को मंगाओ, रीड करो, और अपना जो मेंटल अपना एटीट्यूड है, उसमें जो थोड़ी सी कमियां हैं छोटी मोटी, ये उन सबको फिल करके उनको इंप्रूव करने का काम करेगा। मींस हमारे अंदर जो भी माइंडसेट में जो भी कमियां हैं, चाहे वो छोटी सी है, चाहे हम बहुत अच्छे हैं, हल्की सी भी है, ये उसको भी फिल करने का काम करेगा। दिस इज सच एन अमेजिंग बुक, तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। 19 नंबर पर जो हमारी बुक आती है वो Amazon पर नहीं मिलेगी, दैट विल बी ऑन यूट्यूब, और वो यूट्यूब में मिलेगी आपको। विवेक सिंघल को आप सर्च करोगे, ध्यान से समझना इस बात को, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक टू रीड। आप चैनल पर जाओगे, और चैनल पर जाने के बाद में यहां पर प्ले लिस्ट में जाओगे, और प्ले लिस्ट में जाकर आपको हिंदी वाला पूरा बैच यहां पर फ्री में मिलेगा। माई पेड ऑनलाइन क्लासेस फ्री इन हिंदी, इसमें 7 वीडियोस हैं, और इन 7 वीडियोस की 7 वीडियोस को आपने यहां पर पढ़ना है, रीड करना है। ये सारी 7 वीडियोस हैं, 3.5 एन आवर की ये एक वीडियो है, 7 वीडियोस हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स है। ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सबसे पहली 7 मिनट 39 सेकेंड्स की, और यहां से स्टार्ट होती है 3 आवर्स से। आपको मीन्स जितना भर भी ज्ञान चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, यहाँ पर पैसा कमाने से रिलेटेड, वो सारा का सारा ज्ञान आपको यहां से मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, लास्ट बुक बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, और ये लास्ट बुक है गीता। यहाँ पर गीता पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता मैं सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं, और जो गीता के वर्जन हैं, बहुत सारे वर्जन हैं, आई विल रिकमेंड 2। या तो जो इस्कॉन का है, यहाँ पर दिस पर्टिकुलर वन, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, श्री मीन्स भगवत गीता एज इट इज, या तो ये पढ़ा जाए, या फिर जो गोरखपुर का है, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर भगवत गीता, आप यहाँ पर ये सर्च करेंगे तो आपको बुक मिल जाएगी, गीता प्रेस गोरखपुर, श्रीमद् भगवत गीता। इन दोनों में से आप कोई भी रीड कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस। तो दीज वर मैं इसका साइज यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे सामने अच्छे से नजर आ सके। सो दीज वर 20 बुक्स। ये 20 बुक्स वो बुक्स हैं जो हम सबको यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो हमारी फाउंडेशन होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग कर दे, जिससे मैं अगर किसी स्टॉक की यहाँ पर स्टडी करूँ आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में, नॉलेज के रूप में, आप इन सब बातों को समझ सको। देखो, कोई भी चीज, सपोज मैं अगर यहाँ पर एक चीज कहता हूँ कि मैं 200 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाऊंगा। 200 फ्लोर, विवेक भाई क्या बात कर रहे हो, मीन्स
आर यू मैड, पागल तो नहीं हो गए हो? ये सब बातें सिर्फ हम तब करेंगे जब हमें इस बात का पता ना हो कि 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो स्ट्रॉन्ग, वो फाउंडेशन होती कैसे है। यहाँ पर जिन लोगों ने बुर्ज खलीफा बनाया है दुबई में, वो समझ सकते हैं कि 100 फ्लोर से ऊपर की बिल्डिंग कैसे होती है जो बादलों के बीच पहुंच जाए। तो यहाँ फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ऊंची हम बिल्डिंग बना पाएंगे, उतने अच्छे से समझ पाएंगे, उतने अच्छे से यहाँ पर वर्क कर पाएंगे। मिलियनियर बनना है, बिलियनियर बनना है, स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, अपनी इनिशियल कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ये 20 बुक्स आपने पढ़ ली एज इट इज, कई कई बार इंप्लीमेंट करने के लिए अपने नोट्स बना लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको स्टॉक मार्केट में सुपरस्टार बन के मिलियनियर बिलियनियर बनने से रोक नहीं सकता। यहाँ पर मेरी विश है कि आप सब यहाँ पर खूब तरक्की करो, खूब रिच बनो, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिले, ईश्वर आपको यहाँ पर एक अच्छा इंसान बना के रखे, आपको दुनिया के सारे सुख दे। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले दोस्तों के साथ शेयर करना, दोस्तों को सब्सक्राइब कराना, खुद सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है। मेरा काम आपके लिए वीडियो बनाना है, आपका काम दोस्तों को फॉरवर्ड करके उनको सब्सक्राइब कराना है। आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।